सफलता की कहानी तो हम आपको बहुत सुना चुके। आज उसका मूल मंत्र बताते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम उड़ीसा के एक छोटे से गांव के अंदर आए हैं, जहां पे प्रेमलाल नायक जी, जिन्होंने 10 साल सरकारी जॉब टीचर की, उसके बाद खेती के अंदर आए। खेती के अंदर आकर गोट फार्मिंग और मछली पालन में काम किया। पहले कुछ गलतियां की, लेकिन उनसे सीखा और आज सफल किसान कहे जा सकते हैं। उसी चीज की जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं सर से। प्रेमलाल जी, आपकी गोट फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई वो हमें बताइए। जी सर, ये फार्म 2016 में स्टार्ट हुआ। इससे पहले मैं एक इंडियन चाइल्ड लेबर डेवलपमेंट बोल के एक स्कूल था, उसमें मैं टीचरशिप कर रहा था। ये टीचरशिप मैं 97 से 2007 तक किया। उसके बाद में मेरा मन में एक ठो बचपन से एक ठो शौक़ था, या ऐसे मेरा मन था। ये 2016 से मैं फार्मिंग की तौर पे प्रारंभ किया और आज मेरे पास में 212 बकरी अभी प्रेजेंट फार्म में है। सर, ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने 2016-17 से ये शुरुआत की इस चीज़ की, लेकिन क्या आपको बकरी पालन के बारे में इससे पहले जानकारी थी या आपका इससे रूबरू था? पहले सर मैं ये एक बार ऐसे गांव देहात में जैसे तौर पर करते हैं वैसे मैं किया था, लेकिन इतना साइंस ये नहीं था, मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं था। ये मेरे पास में मैं ऐसे 5-10 ऐसे स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ, पूरा पीपीआर लग गया। उस टाइम तो हम लोगों का पीपीआर क्या है वो मालूम नहीं था। पीपीआर लग गया तो पूरा सारी की सारी बकरी डेथ हो गई। उसके बाद में बंद हो गया ये काम और नहीं करेंगे, ऐसा इतना लॉस हो गया बोल के फिर स्टार्ट हो गया मन में। 2016 से जब स्टार्ट हुआ इसको हम लोग फिर अच्छे तरीके से किए, मतलब जैसा टाइप का करना चाहिए ये तरीके से अभी तक हम लोग का ये काम चल रहा है। अभी सर बात करें तो कितने एरिया के अंदर आपने गोट फार्म बनाया है? क्या गोट फार्म के साथ और दूसरी चीज़ें भी आपने की हुई है, वो हमें बताइए। जी सर, अभी ये गोट फार्म की इसमें देखे जाए तो अभी हम लोगों का गोट के नाम से 2 एकड़ में नेपियर है और बाकी एरिया तो टोटल 24 एकड़ का है। उसमें हमारा 7 एकड़ का तालाब है और बाकी जो बचा हुआ है उसमें हमारा जो धान का खेती होता है, यहाँ वो धान का खेती करते हैं। और कुछ एरिया में जो अपना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग है। उसके बावजूद हम लोगों का ये भी नया नया स्टार्ट हुआ है अपना बायोफ्लॉक। ये बायोफ्लॉक भी प्रारंभ होने वाला है। सर, अगर बात करें यहाँ पे ब्रीड की, तो कौन कौन सी ब्रीड की बकरी आपने यहाँ पे पाली हुई है? सर, अभी प्रेजेंट में मेरे पास में है सिरोही है, सोजत है, बीटल है और अपना जो एरिया का है ब्लैक बंगाल है। इन सब ब्रीड्स में अगर यहाँ पे देखें तो कौन सी सक्सेसफुल ब्रीड है यहाँ के एरिया के हिसाब से? सर, ऐसे सक्सेसफुल तो ऐसे ब्लैक बंगाल का है, लेकिन उसमें एक क्रिटिकल आता है सर। ब्लैक बंगाल में क्या है, उसका ग्रोथ रेट तो नहीं के बराबर है, बहुत छोटी होती है। और उसमें एक माइनस पॉइंट आ जाता है अपना मिल्क के लिए, जो उसका बच्चा, क्योंकि ये 3 किडिंग मतलब 3 बच्चे देते हैं। 2 बच्चे प्राय नॉर्मली आप देखेंगे तो प्राय 2 बच्चा तो रहता है इसमें। इसके कारण से क्या होता है, उसका ग्रोथ बहुत कम होता है, वो मिल्किंग जो बहुत दूध उसको कमी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक किए हैं सर, अपना जो सिरोही और सोजत के साथ में अपना देसी ब्लैक बंगाल को उसको क्रॉस किए हैं। तो जो देसी ब्लैक बंगाल के साथ में जो क्रॉस हुआ है सिरोही और सोजत, सिरोही को तो इतना फास्ट नहीं आया, सिरोही का इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सोजत के साथ में जो हमारा ब्लैक बंगाल जो क्रॉस हुआ है उसका पूरा बहुत अच्छा है ग्रोथ रेट और मिल्किंग भी। अब सर, ये जानना, आपने कहा कि सिरोही या सोजत के साथ आप क्रॉस करें, अगर सोजत ही आप पाल ले? नहीं, सोजत में क्या है सर, ऐसा मैं मेरे पास में तो मैं 32 ठो लाया था खरीद के, सिरोही सोजत और बीटल मिला के, लेकिन इस क्लाइमेट के लिए वो यहाँ सूटेबल इतना नहीं है जितना होना चाहिए। सर, आपने यहाँ पे मछली पालन भी किया हुआ है, तो वो बकरी पालन के बाद में करने का क्या उद्देश्य था? सर, एक्चुअली में क्या है, इसमें हम लोग जो 2 साल पहले किए थे मछली का, और जितना बेनिफिट है इतना हमारे यहाँ धान में इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मछली में उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट है, प्रॉफिट है। अब सर, कौन कौन सी ब्रीड जो है मछली पालन आप उसका कर रहे हैं? हम जहाँ पे खड़े हैं सर, यहाँ हम लोग पंगासियस बोल के आता है एक, इसको हम लोग किए थे लगभग वही 85 कुंटल निकला यही तालाब से। तो 85 कुंटल निकलने के बाद में इसमें हम लोग लगभग वही 8.5 लाख रुपया का बेचे, मतलब 8-8.5 लाख रुपया का। लेकिन प्रॉफिट जितना हमारा ये रूहा कतला मिरकाल में होता है सर, इतना प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि इसका जो फीडिंग का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा है।
बाकी मछली में जैसे हम लोग डेली का 1 एकड़ के तालाब में जितना हम लोग 1000 फिश डाले हुए हैं, तो इसमें जितना डालेंगे इतना इससे कई गुना उसमें कम लगता है जो अपना रूहा कतला मिरकाल है। तो उस हिसाब से इसमें हमको जितना प्रॉफिट होना चाहिए इतना इसमें नहीं हुआ हमारा पंगासियस में। मतलब कि वो ब्रीड आपकी ज़्यादा अच्छी है दूसरी। जी जी सर, जी सर। सर रोहू कतला में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना है फीड देने के बाद? उसमें सर जैसे आप लोग 100 रुपया खर्चा करेंगे तो 50 रुपया तो आराम से बचेगा। इसमें क्या है, जैसे 100 रुपया आप लोग पंगासियस में खर्चा कर रहे हैं तो उसमें 25 रुपया 30 रुपया ही बचा पाएंगे मतलब। और इसका क्या है, बाज़ार हमारे यहाँ जो लोकल बाज़ार इसका बिक्री नहीं है, ये तो बहुत दूर दूर अपना धर्मगढ़ हो गया, गायसिलेट हो गया, आपका पटनागढ़ हो गया, वहाँ तक ये मछली हमारे यहाँ खपत नहीं हुआ। बहुत एक ही टाइम में बहुत हम लोग ज़्यादा परिणाम में फास्ट टाइम किए थे, मालूम नहीं चला कि। और इसमें एक ठो और है सर, एक बार जब इसको कल्चर करना है तो एक ही बार में करना है, इसको 1 हफ्ते के अंदर में इसको कल्चर क्लोज करना है। नहीं तो क्या होता है, उसका ग्रोथ जो लेवल होता है वो जितना बढ़ना चाहिए बढ़ेगा नहीं, उतना उससे ज़्यादा घट जाएगा ये। अच्छा, मतलब कि और रोहू कतला में ऐसा नहीं है? नहीं, रोहू कतला में आप जितना जाल चलाओगे इतना ग्रोथ बढ़ेगा, और इसमें आप जितना जाल चलाओगे इतना उसका ग्रोथ घटेगा इसमें। सर यहाँ पे ये जो पीछे शेड है ये तो बड़ा सुंदर दिखने वाला, लेकिन दूसरी तरफ जिसमें बकरी आपने पाली हुई थी वो बड़ा नॉर्मल शेड था, तो आखिर ऐसा क्यों? सर क्या है, जब मैं भी पहले ये स्टार्टिंग किया तो उस टाइम में जोश रहता है, तो उसमें हम लोग क्या है इसको पक्का करके सीमेंटेड कर दिए। और इसमें माइनस पॉइंट ये है सर, जब ये अंदर पक्का है बाहर से बंद है, तो इसमें क्या है हवा इतना बाहर से जाता है ना, बाहर से अंदर से निकलता है, ऐसा टाइप का है। बाकी जब हम लोग देखे बाद में, और नीचे जो फ्लोरिंग है वो सीमेंटेड का है, तो इसमें क्या है गर्मी के महीने में जैसे अब गर्मी यहाँ बढ़ती जा रहा है, तो उसमें गर्मी में हाईएस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वो हीट हो जाएगा सीमेंटेड जो है, और ऊपर छत भी गर्म हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम लोग फिर नॉर्मल से हम लोग मिट्टी का जो नीचे हम लोग मिट्टी दिए हैं, और ऊपर में हमारे इधर खप्पर बोलते हैं उसको, खप्पर दिए हैं। ये सेट सबसे बेस्ट है, और उसमें लागत भी ज़मीन आसमान का डिफरेंस है सर। इसमें लगभग 6 लाख रुपया लगा हुआ है, और उसमें हमारा 80,000 90,000 में लंबा चौड़ा 100 बाय 50 का बन जाता है। सर बकरी मछली के साथ में यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ भी है और बत्तख भी है, वो बताइए। सर हम लोग ऐसे घर यूज के लिए रखे हैं, 40-50 मुर्गी है। और ये क्या होता है, ये हम लोग शेड में जो रखे हुए हैं बकरी के साथ में, ये जू और चीचड़ जो बकरी को इतना, एक खास करके आपका धूप के सीज़न में गर्मी महीने में बहुत ज़्यादा तौर पर दिखाई देता है। इसको जैसे बकरी बैठे भी रहेगी जू चीचड़ को, ये आराम से उसको बकरी की से डायरेक्ट ले लेगी, और उसके बाद में जो कीड़ा वीड़ा हो जाता है आपका शेड में, उसको भी ये साफ क्लीन करती रहती है। इसीलिए हम लोग 40-50 ठो लगभग देसी मुर्गी रखे हुए हैं। सर अगर बात करें उड़ीसा क्षेत्र की, और आप भी यहाँ पे गोट फार्मिंग और मछली पालन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं जी सर। वो हमें बताइए किस लिए? सर क्या है सर, यहाँ इस परिक्षेत्र में हमारे एरिया में प्राय मतलब धान का खेती होता है, और धान कोई भी प्रोडक्शन करना तो सहज है, उसको बिक्री करना बहुत तकलीफ है। उत्पादन तो आप कर लोगे, उसकी बिक्री के लिए कहाँ जाएंगे, मंडी जाना पड़ेगा। मंडी में आज की क्या है, अभी जैसे हमारे अभी इस एरिया में धान का खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। गवर्नमेंट लेता है, उसका टारगेट जितना रहना चाहिए वही लेगा। बाकी धान को आप जैसे 1868 रुपया धान का कुंटल है, वो नहीं लेकर के 13 रुपया 12 रुपया धान लेने वाले कोई तैयार नहीं है यहाँ। तो ये क्या हुआ सर, जैसे बकरी हो गया, मछली हो गया, इसके लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ता, बाज़ार किसानों को पास आते हैं मतलब। अब सर ये और जानना है कि अगर बात करें जैसे आप पालन कर रहे हैं इस चीज़ का, तो क्या क्या मुश्किलें आपको देखने को मिलती है ये खेती करते हुए? सर मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना एक एक्टिव रहना चाहिए। जब ऐसा हर काम इंसान के लिए तकलीफ़दायक होता है, दुखदायक होता है, उसमें आप आंतरिक दिल से लग के करेंगे, पूरा ठीक से उसके टाइम देंगे, तो ऐसा तकलीफ़ तो कुछ नहीं है। हमारे पहले स्टार्टिंग में तकलीफ़ होता था सर, अभी तो ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं है। अब सर ये जानना है, जैसे कि कोई अगर जो सामने से भाई बंधु देख रहे हैं हमारे, उन्हें गोट फार्मिंग करनी है शुरू, तो कैसे शुरू करें, कितने से शुरू करें और क्या बात ध्यान रखें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कोई भी किसान पहले प्रारंभ करें तो मिनिमम आप 10 बकरी और 1 बकरा, और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 30 बकरी और 2 बकरा। कई किसान लोग क्या करते हैं सर, जैसे यूट्यूब में हो गया, टीवी में हो गया, और कई फार्म में भी जाके हम लोग देख के आते हैं किसान लोग,
और क्या करते हैं उसमें बहुत बड़ा गलती करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा लागत लगा देते हैं, हम लोग देखते हैं टीवी में भी यूट्यूब में 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया ये टोटली कंस्ट्रक्शन में लगा के ऊपर से बोलते हैं। मेरा एक ठो यूट्यूब में आया था चैनल में, तो बाहर से फ़ोन आते हैं कि मेरे भतीजा के लिए मैं फार्म कर दूंगा और आप उसको थोड़ा गाइड करेंगे, और मैं तो बाहर में सर्विस करता हूं। तो सर मैं यही कहूँगा उन लोगों के लिए, ये फार्म लाइव स्टॉक काम का टोटली ये फेलुअर, उसी से वहीं से फेलुअर चालू हो जाता है। आप खुद वहाँ टाइम नहीं दे पाएंगे तो कोई भी लाइव स्टॉक का काम टोटली आप बोलते हैं फेलर हो गए, काम नहीं सक्सेस है, ये बिजनेस ठीक नहीं है। लेकिन हमारे गलती वहाँ हम लोग नहीं देखते, हम तो वहाँ खुद टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरे भतीजा का हो गया, भाई का हो गया, साला का हो गया, तो फेलर का कारण वहीं से स्टार्ट हो जाता है सर। भाइयों, प्रेमलाल नायक जी से हमने बात करके एक ही चीज़ सीखी, अगर आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर रिसोर्सेज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखकर करें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आप लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो आपको फार्म पे मेंटेन करने के लिए अपना समय आपको देना होगा। यह नहीं है कि आप कहीं पर बैठकर या किसी और से काम कराकर ये चीज़ें कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।